देश में लागू तालाबंदी के बावजूद नहीं थम रहा कोरोना का कहर। कोरोना से संक्रमितों की संख्या बढ़कर हुई 28,000 के करीब। पिछले 24 घंटे में 1396 मामले आए सामने। 870 से ज्यादा लोगों की कोरोना से हुई मौत। 6,000 से ज्यादा मरीज इलाज के बाद हो चुके हैं ठीक। दिल्ली के अस्पतालों में भी कहर बरपा रहा है कोरोना। एम्स और सफदरजंग समेत 14 अस्पतालों में 100 से ज्यादा स्वास्थ्यकर्मी संक्रमित, सभी का उपचार शुरू। आंध्र प्रदेश के वाईएसआर कांग्रेस के सांसद डॉक्टर संजीव कुमार के परिवार के 6 सदस्य कोरोना पॉजिटिव। खुद सांसद ने दी जानकारी। राज्य में संक्रमितों की कुल संख्या 1097 पर पहुंची। पूर्णबंदी को लेकर जारी असमंजस के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज करेंगे सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से चर्चा। हिमाचल, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक सहित कई राज्यों को केंद्र सरकार के फैसले का इंतजार। बढ़ते मामलों के चलते लॉकडाउन बढ़ाने के पक्ष में हैं कई राज्य। कोरोना वायरस महामारी से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने मेगा प्लान किया तैयार। अगले एक हफ्ते में देश के 11 राज्यों के 27 जिलों में पूरी ताकत झोंक देने की है सरकार की योजना। सख्ती के साथ करवाया जाएगा तालाबंदी का पालन, जहां देश के करीब 70% कोरोना संक्रमित मरीज हैं मौजूद। कांग्रेस ने फिर उठाया लॉकडाउन के बीच दूसरे राज्यों में फंसे लोगों का मुद्दा। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखा पत्र, कहा प्रवासी मजदूरों से घर पहुंचने के लिए न लिया जाए रेल किराया। दिल्ली में बढ़ते मामलों के बीच मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज कोरोना वायरस के हालात पर करेंगे समीक्षा बैठक। राजधानी में छूट दिए जाने पर लेंगे फैसला। 20 अप्रैल को केजरीवाल ने किसी भी छूट से किया था इनकार। 7 हफ्ते के बाद समीक्षा करने की कही थी बात। मौलाना साद की कोरोना रिपोर्ट आई नेगेटिव। क्राइम ब्रांच के सामने आज हो सकते हैं पेश। तबलीगी जमात के कई लोग हो चुके हैं कोरोना वायरस से संक्रमित। आज से खुलेगा पूरा हिमाचल प्रदेश। राज्य सरकार का बड़ा फैसला। केंद्र सरकार की गाइडलाइंस के बाद जयराम सरकार ने लिया फैसला। सैलून और रेस्तरां रहेंगे बंद। सभी दुकानें खोलने की मंजूरी। कर्फ्यू में अब तक 4 घंटे की मिलेगी ढील। मई में स्कूल खोलने पर चल रहा है मंथन। लॉकडाउन में बढ़ी परेशानी के बीच दिखा सकारात्मक असर। शून्य वायु प्रदूषण के करीब राजधानी दिल्ली। आईआईटी रुड़की के वैज्ञानिकों की रिसर्च। दुनिया भर में कोरोना मचा रहा है हाहाकार। अब तक 30 लाख के करीब पहुंची कोरोना से संक्रमितों की संख्या। 2 लाख के पार पहुंची कोरोना से मरने वालों की संख्या। तकरीबन 9 लाख मरीज हो चुके हैं ठीक। अमेरिका में तेजी से बढ़ रहा है कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा। जॉन हॉपकिंस के आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 1330 लोगों की गई जान। अब तक 50,000 से ज्यादा लोगों की गई है जान। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन कोरोना से हुए स्वस्थ। डाउनिंग स्ट्रीट के दफ्तर में अपने काम पर लौटे बोरिस। 3 हफ्तों तक अस्पताल में भर्ती रहने के बाद 12 अप्रैल को घर लौटे थे बोरिस जॉनसन। पाकिस्तान में आतंक मचा रहा है कोरोना वायरस। 24 घंटे में 1508 नए मामले आए सामने। अब संक्रमितों की संख्या 13,303 के पार पहुंची। अब तक 272 लोगों की गई जान। सऊदी अरब में अब नाबालिगों को नहीं मिलेगी मौत की सजा। किंग सलमान ने मौत और कोड़े मारने की सजा खत्म करने का दिया आदेश। सजा को कैद और जुर्माने में बदलने का रखा गया था प्रस्ताव। मौजूदा संकट के बीच उद्योग जगत ने केंद्र सरकार को दी बड़ी सलाह। एसोचैम के महासचिव दीपक सूद ने कहा, राजकोषीय घाटे को भूल सरकार अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने पर दे ध्यान। लगातार गर्त में जा रही है भारतीय अर्थव्यवस्था। खोया पनीर से जुड़े कारोबार पर ताला लगने से गहराया डेयरी पर संकट। लॉकडाउन में मिठाई की दुकानें, रेस्तरां और पनीर की सप्लाई बंद होने से पशुपालकों को हुआ नुकसान। करीब 60 अरब का नुकसान उठा चुके हैं पशुपालक। लॉकडाउन से भारत की स्टील उद्योग पर नहीं पड़ा कोई असर। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन अनिल कुमार चौधरी ने दी जानकारी। तालाबंदी ने पूरी दुनिया में आर्थिक गतिविधियों पर लगा दिया है ब्रेक। देश में चल रहे लॉकडाउन के चलते लगातार घट रही डीजल की खपत। 1% कम हुई डीजल की मांग। पेट्रोलियम मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने दी जानकारी। और हफ्ते के पहले कारोबारी दिन तेजी के साथ खुला शेयर बाजार। सेंसेक्स में 500 अंकों से ज्यादा का दिखा उछाल। निफ्टी भी 9300 के पार कर रहा है कारोबार।